बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आसिम सीरीज़। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद उसामा, जो कि एस्ट्रोलॉजर हैं, मजहबी स्कॉलर हैं और बिज़नेस एनालिस्ट भी हैं। अगर आपको मोहम्मद उसामा साहब से रब्ता करना है या किसी रूहानी इलाज के सिलसिले में, जायचे के हवाले से कोई और भी मसाइल अगर आप हों, तो एक तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। दूसरा, हमारी स्क्रीन पर उसामा साहब का व्हाट्सएप नंबर चल रहा है जिस पर आप उनसे रब्ता कर सकते हैं। कैसे हैं सर आप? शुक्र अल्लाह। अच्छा उसामा साहब, आज हम थोड़ा सा नॉन पॉलिटिकल वीडियो करेंगे और हमारे कुछ दोस्तों ने हमसे ये भी पूछा है कि बच्चों के नाम रखते वक्त किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो ये आज आपका बड़ा अच्छा टॉपिक है और इसकी बहुत, मैं समझता हूँ, अवेयरनेस बहुत कम है हमारे इस्लामी माशरे में। हालांकि इसकी अहमियत इससे अंदाज़ा लगाएं कि सबसे पहले अल्लाह ताला ने हर किसी के हकूक़ रखे हैं, मतलब वालिद के, वालिदैन के, बेटे के, वाइफ के, हर तरह के, मतलब जो भी रिश्ते हैं साथ कुछ हकूक़ भी रखे हैं। हकूक़ से मुराद ये है कि वही 3 क्वेश्चन वो पूछेगा उस रिश्ते के हवाले से आपसे। तो औलाद के मुतालिक वालिद के 3 हक़ रखे हैं, यानी कि अगर उसने ये 3 पूरे कर दिए तो खुदा के यहाँ सुरखरू होगा। उन 3 हकूक़ में जो सबसे पहला हक़ है वो बच्चे का नाम अच्छा रखना। इसी से आप अंदाज़ा लगा लें कि नाम की कितनी अहमियत है। अच्छा नाम रखना, ना कि अपनी पसंद का नाम रखना कि मेरे जैसे आजकल होता है कोई ड्रामा पसंद आ रहा है या कोई इन चल रहा है सीज़न, या कोई उसमें जो हीरो है या हीरोइन है तो बेटी हुई तो उसके नाम रख लिए। नहीं, आपने अपनी पसंद नापसंद नहीं, आपने अच्छा नाम जो उसके लिए समझ लें कि फ़ायदेमंद हो वो नाम ढूंढना है। और अगर ये आम सी बात होती तो इतनी बड़ी मतलब हक़ में आपके खुदा की तरफ से ये नहीं आना था। ये बड़ा मैटर करता है। पूरी ज़िंदगियाँ मैं देखता हूँ अब लोगों की गलत नामों की वजह से लपेट में आ जाती हैं। सब कुछ बेहतर होता है, बर्थ चार्ट बहुत अच्छा होता है, उनके सारे मामलात बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन फिर भी ज़िंदगी जो है ट्रबल्स में होती है। तो इसलिए नाम की जो रखने की अहमियत है वो तो बहुत ज़्यादा है। तो 3 हकूक़ भी बता दूं ताकि चलें नाज़रीन इस बहाने सुन लें कि वालिद का पहला हक़ है औलाद के लिए अच्छा नाम रखना। दूसरा, उसको दीन का इल्म देना, यानी कि दीन का इल्म से मुराद है कि खुदा क्या चाहता है कि कैसी ज़िंदगी गुजारो, खुदा की चाहत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना। और तीसरा जो उसमें बाइखलाक होना, या उसको इखलाक, आदाब, हर चीज़ का एक हुस्न होता है अमल का, उसके मुताबिक उसको सरअंजाम देना अदब कहलाता है। हमने अदब को मानी को भी बड़ा महदूद किया हुआ है कि हमें लगता है कि अदब जस्ट जैसे बड़े के सामने सर झुका के बैठना, ये सिर्फ़ बड़े के सामने बैठने का अदब है। लेकिन इसी तरीके से किसी गुफ्तगू का, किसी काम का, हाँ, अब इसी तरह एक नाम रखने का भी अदब है कि ऐसा नाम रखा जाएगा तो कहलाया जाएगा कि उसने नाम अदब के मुताबिक, मतलब उसका अदब का हक़ पूरा किया। तो अदब एक बहुत वाज़े वसी मानों में इस्तेमाल होने वाला वर्ड है, लेकिन हमने इसको सिर्फ बड़ों के सामने उठने बैठने तक महदूद कर दिया, जिसकी वजह से लोगों को इसकी समझ नहीं आ पाती कि बाअदब बानसीब कैसे, कि हर काम उसके एहसन तरीके से जो अंजाम देगा वो कहलाएगा कि उसने अदब के मुताबिक वो काम किया। इसी तरीके से अब जो आपकी नाम की बात है, तो नाम की जो रखने की अहमियत है वो इस हद तक ज़्यादा है कि अल्लाह ताला ने, आप देख लें, दीन का इल्म, इखलाकियात देना और अच्छा नाम रखना, बस ये 3 चीज़ें। ये नहीं पूछा जाएगा कि जायदाद कितनी छोड़ी, रोटियां दिन में कितनी खिलाते थे, या तुम इसके मतलब बाकी स्कूल कौन से, मतलब उसमें इसको स्कूलिंग की। तो एक्चुअली इससे आप समझे कि 3 पूरी लाइफ पे मुहित है, तो नाम इतना इम्पॉर्टेंट। ठीक है। अच्छा, जो नाम रखते हैं उसमें कुछ नाम जैसे कहते हैं कि वो अपना लड़कियों के नाम के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ ख़ास तौर पे, कि वो अच्छे नहीं होते, उनके उससे नसीब अच्छा नहीं होता, बाद में वो चेंज भी कर दिए जाते हैं। ऐसे कुछ नाम आप हैं कि जो लड़कियों के लिए बिल्कुल अच्छे नहीं होते, या उनका नसीब ख़राब कर देते हैं, या उनकी शख्सियत पे उसके बुरे असरात पड़ते हैं? देखिए, प्रोमिनेंट नाम बच्चियों के मामले में तो बहुत ज़्यादा ये मैटर है। एक जनरल फार्मूला देता हूँ, इसके मुताबिक जो है अमल करें बच्चियों के नाम रखते वक्त। नून से नाम बच्ची का कभी ना हो, आइन से नाम कभी बच्ची का ना हो, और उसके नाम में नुक्ते कम हो। ये 2 बातें अगर खुदारा, बड़ी रिक्वेस्ट है वालदैन से, आइन और नून से बच्ची का नाम नहीं शुरू होना चाहिए, और नुक्ते कम हो उसके नाम में, तो ये एक अच्छा नाम गिना जाएगा।
इसके अलावा वो आज़ाद हैं, लेकिन अब उसमें कई प्रोमिनेंट नाम हैं, जैसे मैं उनका ज़िक्र कर देता हूँ, नजमा, नाहीद, नसरीन, और इसी तरीके से समीना, नुक्ते ज़्यादा हैं इसमें, और नादिया, निमरा, नाजिया, ये सारे नून के नाम हैं। और ये सारे नामों में ही प्रॉब्लम्स हैं, उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं। जैसे कि समीना है, वो शौहर से आजमाई जाएगी, औलाद से भी, और एंड पे अकेली रह जाएगी। इसी तरीके से मरियम है, तो वो भी गमों से भरी ज़िंदगी के लिए तैयार हो जाए, रोती रहेगी सारी ज़िंदगी। सनोबर नाम रख देंगे तो शादी लेट होगी, देर से शादी होती है। नसरीन नाम की भी लेट शादी होती है और बीमारी से मौत होती है। इसी तरीके से जो नादिया है वो ज़िद्दी होगी और उसको जो है वो कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं करेगी, इसलिए उसकी घरेलू ज़िंदगी डेफिनेटली अफेक्ट होगी। और जैसे निमरा आज़ाद पसंद दमाग है, घर से बाहर खुश रहेगी, घर के अंदर उसका दिल नहीं लगेगा, तो डेफिनेटली वो एक अच्छा घर नहीं बसा पाएगी। इसी तरीके से निगत है, वो भी शौहर से आजमाई जाएगी, और लुबना को कोई राज़ी नहीं कर सकता कभी भी किसी भी तरीके से कि वो उसको फुलफ़िल कर दिया जाए या वो किसी तरीके हैप्पी हो जाए। तो देखें, ये अनकंटेंटेड नेम जो शुक्र ही नहीं करेगा, खुदा कहता है शुक्र करो मैं और दूंगा। तो ये ऐसे काफ़ी इम्पैक्ट्स हैं। नाइला है, उसकी भी शादी देर से होती है, सोशल वर्कर के तौर पर ही ज़्यादा उसका इंटरेस्ट होता है। मैमूना है, तहनाई पसंद होती है। और इसी तरह नजमा है, वो भी एंड पे शौहर भी उसकी ज़िंदगी से, नजमा का शौहर जो है हमेशा उससे पहले फ़ौत होगा, और नजमा की जो समझ लें कि आगे लाइफ जो है वो भी बस अकेले अकेले गुजरेगी। और इसी तरीके से नाहीद नाम बड़ा गमों से मारा हुआ, सारी ज़िंदगी रोता धोता ही मिलेंगी आपको नाहीद। और जो अभी पिछले दिनों ही उज़मा नाम, इस पे तो बहुत ज़्यादा मतलब तबाही है। शादी नहीं होगी, होगी तो बच्चे नहीं होंगे, हो गए तो शौहर चला जाएगा। मतलब उज़मा नाम तो एक, मैं समझता हूँ कि आपको बहुत बड़े क्राइसिस में नज़र आएगा। हाँ, अब एक फैक्टर है कि कुछ नहीं हो रहा, ये नाम भी हैं। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है, मैं आपकी यहाँ बात काटूंगा, कि कुछ नाम ऐसे होते हैं जैसे कि आपने कहा उज़मा है या नसरीन है या समीना है, तो कुछ ऐसे भी लोगों को देखें जिनके ये नाम हैं लेकिन वो खुश भी हैं। तो ये सब पे इम्प्लीमेंट होता है या एक जेनेरिक बात कर रहे हैं? नहीं, ये सब पे इम्प्लीमेंट होता है, सिर्फ इसकी कंडीशंस यूँ बदल जाती हैं कि निक नेम कोई और, कॉलिंग नेम कुछ और लिया जा रहा है, तो उसमें बचत हो जाती है थोड़ी बहुत। और इसी तरीके से खुदा के हाँ वो कोई प्रैक्टिसिंग इतनी अच्छी उसने अपना आप मिटा लिया है, और उसके लिए उसने मैदान सर कर लिया है, अपनी मतलब ज़ात की नफ़ी करके ला करके इल्लल्लाह पे पूरी है। तो वो ज़ाहिर बात है उसके लिए ज़माना या ये सितारे या ये सारे इम्पैक्ट्स जो हैं वो सारे एक साइड पे हो जाएंगे, इनसे आज़ाद हो जाएगी डेफिनेटली। खुदा की देखें, ये दीन इस्लाम की यही तो मौज है। बल्कि मैं देख रहा होता हूँ अमूमन ये जो कल को हम हिंदुओं को या इन सारों को ये जो जायचों पे या पूरी उनकी तो लाइफ ही इस पे डिपेंड कर रहे हैं मजहबी तौर पे। हम तो खैर इसको मजहबी तौर पे नहीं लेते, एक साइंस के तौर पे जस्ट लेते हैं, लेकिन उनका तो धर्म ही ये है। तो मैं ये समझता हूँ कि एक मुसलमान को अगर वो प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हो, तो इसी वजह से इन सारी चीज़ों से खुदा ने दूर किया है कि वो उसको कोई ज़रूरत ही नहीं है किसी चीज़ की। खुदा का निज़ाम कुछ भी चल रहा हो वो बदल देगा, क्योंकि वो कादिर मुतलिक है, और जो कादिर मुतलिक को पुकारता है उसकी असल में, तो उसके लिए ये सारे का सारा निज़ाम एक साइड पे रह जाता है। अच्छा, एक आपने अभी थोड़ी देर पहले इसी में बात करी कि नाम होते हैं और घर में उनको पुकारने का कोई और नाम होता है। बहुत से हमारे जानने वाले भी, आपके भी और हमारे नाज़रीन के भी होंगे ऐसे जानने वाले जिनके दो दो नाम होते हैं। मतलब घर में कुछ और कहते हैं, ऑफिस में या कॉलेज यूनिवर्सिटी में उनका कोई और नाम होता है। तो दो नाम जो रखे जाते हैं और वो प्रॉपर नाम होते हैं, एक तो होता है ना, किसी को टोनी कह दिया या अपना बेबी कह दिया या काकू भाई कह दिया या जो भी वॉटएवर, वो निक नेम नहीं, प्रॉपर नाम रखे जाते हैं दो दो। तो वो जो दो नाम रखे जाते हैं उसकी शख्सियत पे, जो शख्सियत होती है उस पर क्या मनफी असर पड़ता है या वो ठीक है रख सकते हैं? देखें, उसमें असल में मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअली इसको ना थोड़ा सा समझें। एक आपका ये जितना भी इसका इम्पैक्ट्स है ना, ये घूम के स्टार से रिलेट करते हैं। आपके नाम के भी अदद बन के वो किसी सियारे से ही रिलेट करते हैं। मतलब हम आपके नाम के एक उसके अदाद निकाल के उनको जमा करके एक नंबर में ले आते हैं, 1 से 9 तक कोई भी उसमें बनता है, तो फिर उसी से हम देखते हैं कि ये किस सियारे का नंबर है, जो प्लैनेट है, मतलब ज़ोरा का है, जुपिटर का है, किसका है। और बर्थ चार्ट में भी हम यही सब कर रहे होते हैं।
अब होता ये है कि जो करना तो ये चाहिए कि ऐसे कोई स्टार्स जो प्लैनेट्स आपस में टकराने वाले, उनकी टकराव नहीं होना चाहिए, उनकी अलाइनमेंट हो तो बेहतर होता है। मतलब शख्सियत दोहरी नहीं होगी, शख्सियत अपने ही अंदर तज़ाद में नहीं होगी, डुअल पर्सनैलिटी नहीं बनेगा। एक्चुअली जब आप ये सब करेंगे कि एक उसकी डेट ऑफ बर्थ डिफरेंट है, फिर उसके दो नाम है, तो उसकी तो शख्सियत ही आपने एक जगह मतलब एक फ्रेम ऑफ उसमें फ़िट नहीं होने दी। और इसीलिए ऐसे जो नामों के दो नामों के अफराद होंगे, उनकी शख्सियत भी ऐसी डिफरेंट होगी कि वो लोग कुछ और समझते होंगे, जो दूसरे बुलाने वाले हैं वो उस नाम से वो कुछ और समझते होंगे, उसका इमेज भी डिफरेंट होगा, एंटायरली डिफरेंट इमेज होगा। तो आप आखिर में हमारे नाजरीन को, जो वालिदैन हैं और जो बनने वाले हैं वालिदैन, उनको क्या मैसेज देंगे, क्या पैगाम देंगे कि बच्चों के नाम रखते वक्त किन बातों का कुरान और सुन्नत की रोशनी में उसका वो करना चाहिए ख्याल? देखें, कुरान में आप देखें, एक तो ये नाम का आपको बता दिया अहमियत और अफादियत। दूसरा ये है कि जो बच्चों के नाम हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिवायात हैं अहले बैत की कि ये हमारे बच्चों के नामों पे नाम रखा करो। दूसरी बात यह है कि अब आप मोहम्मद में देख लें तो नुक्ता नहीं है, मीम से है, बहुत अच्छा है। अली में नुक्ता नहीं है, बग़ैर नुक्तों के मैंने कहा कि अच्छे नाम वो हैं जो बग़ैर नुक्तों के हों। तो लड़कों में या बच्चियों में तो नून और आइन की एहतियात करनी है, लेकिन लड़कों में आप रख सकते हैं नून से या आइन से नाम, उसका वो इम्पैक्ट नहीं है जो लड़की पे एक्चुअली। और क्योंकि मर्द वैसे ही मुकाबला करने के लिए पैदा होता है, जितना उस पर आजमाइशें आएंगी उतना ही वो कुंदन बन के एक अच्छी ज़िंदगी का ज़ामिन होगा। और अगर एक लेटी हर चीज़ जैसे रोटी किसी बच्चे को आप चबा के देनी शुरू कर दें, सारी ज़िंदगी उसको चबा के देते रहें, तो आपका क्या ख्याल है वो जब जैसे जैसे वक्त के साथ ग्रो करेगा, तो इतने साल उसको चबा के रोटी मिली और 30 साल बाद या 35 साल बाद अब आप उसको पाए दे दें या कोई और चबाने को अच्छी सख्त वो कोई चीज़ दे, तो वो नहीं कर पाएगा। ये सेम थ्योरी इसको भी समझें वालिदैन कि बच्चों के नाम रखते वक्त उनकी डेट ऑफ बर्थ, उनका टाइम ऑफ बर्थ के हिसाब से, प्लस बग़ैर नुक्तों के नाम हो तो अच्छा है। नून किसी भी नाम के एंड पे हो तो बहुत अच्छा है, कि किसी भी के नाम के एंड पे, जैसे हसन हो गया, हुसैन हो गया, नून एंड पे है, नून दरमियान में नहीं होना चाहिए। कोशिश करें कि शुरू में भी ना हो। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया उसामा साहब, हमें एक नामों के हवाले से एक बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन देने के लिए। तो नाज़रीन, आपने देखा कि नामों को उनकी अहमियत कितनी है और वालिदैन जब बच्चों के नाम रखें तो उन्हें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हम फिर हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए हमें इजाज़त दें। खुदा